हेलो डैम वेलकम बैक अगेन। सो आज हम बात करेंगे बेसिकली जो हम नोड के अंदर हम कमांड्स देते हैं बेसिकली। ठीक है, कमांड देते हैं तो उसको हम ग्रैब कैसे करेंगे। तो सिंपली एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करूं तो हम क्या करते हैं कि किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, नोड ऐप डॉट जेएस। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियोस से जो है ये फाइल्स बेसिकली मैं अभी लेके चल रहा हूँ, इसलिए जो है हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर नोड जेएस जो है बेसिकली मैं इस फाइल को यहाँ पे रन कर रहा हूँ और मैं इसी सेम लोकेशन पे हूँ। मेरा जो लोकेशन है वो नोड लर्निंग से, ठीक है। और मैं इंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ट्रू और हेलो जेएस जो आ रहा है यहाँ पर। तो सिंपली जो है यहाँ पर हेलो जेएस जो है सिंपली यहाँ पर मैंने कंसोल किया था, वो वैल्यू यहाँ पर मुझे रिटर्न हो रहा है। अब आगे बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर सेम कमांड के साथ जो है अगर मैं कुछ पैरामीटर बेसिकली कुछ वैल्यू पास करता हूँ, एज फॉर एग्जांपल कि अगर आप दो वैल्यूज़ आपको ऐड करना है, ठीक है। तो नोड में जो है कमांड्स में जो है हम कुछ वैल्यूज़ को बेसिकली यहाँ पे पास करते हैं, तो कुछ वो वैल्यूज जो है बेसिकली आप ग्रैब कैसे करेंगे। मान लीजिए कि हम नोट बना रहे हैं, ठीक है। तो टाइटल टाइटल इक्वल टू मैंने दे दिया नोड, ठीक है। नोट दे दिया और हम इसको एंटर करते हैं। तो एंटर करते ही क्या है कि वो वैल्यू जो है इस वैल्यू को हम यहाँ पे ग्रैब कैसे करेंगे। तो इस वैल्यू को ग्रैब करने के लिए एक यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बेसिकली। तो कंसोल डॉट लॉग और लॉग में आपका आता है प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस प्रोसेस डॉट आपका आता है आर्ग, ठीक है। ये आर्ग जो है बेसिकली आपको ARGV, ये आर्ग जो है बेसिकली आपको जो है यहाँ पे जो पैरामीटर्स यहाँ पे जो भी आप पास करते हैं उस वैल्यू को यहाँ पे ये ग्रैब करके आपको देता है। ये प्रोसेस अगर आप लोग नेक्स्ट जेएस से रूबरू हैं, नेक्स्ट जेएस जो है आपने अगर यूज़ किया है तो उसमें भी जब हम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी हम इस प्रोसेस को एक्चुअली यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जेएस जो है यहाँ पर वो भी मतलब फुल स्टैक फ्रेमवर्क माना जाता है। तो आप डायरेक्टली नोड से रिलेटेड कोड्स भी वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेज से हम फिर वापस आते हैं नोड में और नोड में यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस डॉट ARGV आर्ग जो है बेसिकली ये वैल्यू हमें यहाँ पर हम जो है यूज़ करते हैं और ये हमें पैरामीटर्स जो भी यहाँ पे हम पास करते हैं उस वैल्यू को देता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर हम अब दोबारा से जब हम इसको एंटर करेंगे, जिसको रन करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर वैल्यू जो था हमारा हमारा वो वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अदर डेटाज भी बेसिकली मिल रहे हैं, बट इसकी हमें ऐसा ज़रूरत नहीं है। हम इसको अवॉइड करते हैं और हम फोकस करते हैं कि एक्चुअली जिसको हम टारगेट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम वैल्यू जो है यहाँ पर वो हमें यहाँ पर मिल रहा है, जो कि हमने यहाँ पर पास किया था, टाइटल इक्वल टू नोड। सो ये हुआ इसका खुद का एक्चुअली मैं ये बोलूँ तो जो इसका कोर फीचर है बेसिकली नोड का, जो ये हमें डेटा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जैसे एफएस की बात करूँ तो एफएस भी जो है इसका कोर नोड का अपना कोर लाइब्रेरी है बेसिकली, और डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही आप इसका नोड मॉड्यूल से जो है एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर जैसे कि वैलिडेटर है, वैलिडेटर जो है एक लाइब्रेरी है जिसको आप इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद से नोड मॉड्यूल के अंदर जो आप इसको यूज़ करते हैं, देन उसके बाद आप इंस्टॉल करने के बाद से आप इसको यूज़ करते हैं। तो कुछ जो है कोर चीज़ें जो हैं बहुत सारी जो हैं ये नोड खुद ही देता है, बट डेवलपमेंट को और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए यहाँ पर मोस्टली जो है काफ़ी सारे लाइब्रेरीज बने हुए हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज़ करके अपने डेवलपमेंट्स को जो है इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मैं अब अभी जो हमने यहाँ पे डेटा मिला था बेसिकली वो मिला था पूरा का पूरा डेटा जो हम यहाँ पे ले पा रहे हैं, ठीक है। बट इस डेटा को भी लेने के लिए एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी को मोस्टली लोग यूज़ करते हैं जो कि पैरामीटर जो भी यहाँ पे पास होता है उस पास वैल्यू को ग्रैब करने के लिए। तो वो लाइब्रेरी हमारा है आर्ग, ठीक है। YARGS, ठीक है। ये हमारा एक बेसिकली लाइब्रेरी है जिस लाइब्रेरी को मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। सॉरी, सर्च में ये नहीं आया।
ठीक है, यार्क्स, ठीक है। ओके। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यार्क्स के नाम से जो लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी को बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं इन कमांड्स को बेसिकली डेटाज़ को जो है ग्रैब करने के लिए। तो हम इसके ऊपर चलते हैं और यहाँ पे थोड़ा-सा एनालाइज़ कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये वीकली भी इसके डाउनलोड्स काफ़ी सारे हैं और इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स है बेसिकली, ठीक है। लास्ट पब्लिश जो है 2 साल पहले हुआ है, तो अपडेट्स जो हैं चलते रहते हैं, बट ठीक है, अभी ये स्टेबल्ड है और इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ डाउन द लाइन अगर हम यहाँ पे नीचे जाएँगे तो काफ़ी सारी इसके बारे में अदर जो है चीज़ें जो हैं यहाँ पे दी गई हैं, जिसको जो है आप फर्दर जो है यूज़ कर सकते हैं एज़ ए। तो चलिए सबसे पहले इसको नॉर्म इंस्टॉल करते हैं। तो मैं यहाँ इसको डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद से हम यहाँ पे चलते हैं और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और npm इंस्टॉल याक करते हैं। तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलेशन हो गया है। नोड पैकेज में यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि याक्स जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। इसके अलावा जो इसको और सपोर्टिंग मॉड्यूल्स बेसिकली या लाइब्रेरीज़ की कहूँ तो वो सारी चीज़ें जो है ये खुद ही यहाँ पे कर लेता है। तो हमें नोड मॉड्यूल जो डायरेक्टरी उसके अंदर हमें कुछ भी करना नहीं होता, कुछ भी चेंजेस नहीं करने होते। सिंपली जो है वो सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली मैनेज होता है। और कन्फर्मेशंस के लिए अगर आप पैकेजेसन पे जाएँगे तो पैकेजेसन में आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा बंडल है बेसिकली वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। अब इंस्टॉलेशंस जो है जो हमारे यहाँ पे 17 जो है हमने वर्ज़न यूज़ किया है याक्स का, ठीक है? तो आगे चलते हैं। तो याक्स बेसिकली जो है हम कैसे बेसिकली यूज़ करते हैं उसके बारे में हम इससे फर्दर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगेन क्योंकि ये एक नोड की लाइब्रेरी है तो इसको सबसे पहले हम पुल करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये वेरिएबल नेम है याक्स, यहाँ पे मैं आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ आइडेंटिफिकेशंस के लिए मैं यहाँ पे याक्स ही रख रहा हूँ कि ईज़ी रहेगा। रिक्वायर और यहाँ पे चलते हैं याक्स, ठीक है। याक्स को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। ओके, सेव करते हैं, आगे चलते हैं। इस लाइन को भी मैं यहाँ पे अभी के लिए कमेंट करता हूँ, ठीक है। तो ठीक है। ओके, तो फिर आगे चलते हैं। याक्स डॉट जो है कमांड, ठीक है। यार्क्स डॉट कमांड बेसिकली ये कमांड्स की तरह ही ये चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कि हम npm इंस्टॉल करते हैं तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे हम एक कमांड देते हैं, तो सेम उसी तरीके से जो है अब यहाँ पर जो है यार्क्स जो है आपको हेल्प करता है चीज़ों को कमांड्स की तरह जो है यूज़ करने में। तो यहाँ पे हम करेंगे कमांड्स, कमांड्स के अंदर जो है ऐसे ऑब्जेक्ट बेसिकली जो है कुछ पैरामीटर्स जो हम पास करेंगे, उस पैरामीटर्स को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यार्क्स जो है पैरामीटर्स क्या क्या लेता है, तो पहले लेता है कमांड, ठीक है। कमांड्स में मान लीजिए कि हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं, देन उसके बाद से इसका डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब में बेसिकली ऐड अ नोट। अब करते हैं इसको यहाँ पर हैंडलर, ठीक है। हैंडलर, हैंडलर जो है आपका यहाँ पर फंक्शन बेसिकली फंक्शन, और इस फंक्शन को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन में यहाँ पे हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग और कुछ यहाँ पे हम कंसोल करते हैं बस, ठीक है। सेव करते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद से ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है हमने क्या किया कि याग का जो एक हमने यहाँ पे कमांड बेसिकली लिखा और इस कमांड को फर्दर जो हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर करेंगे अब हम नोड app.js, ठीक है। app.js के बाद से अब जो है यहाँ पे हम यहाँ पे कमांड देंगे ऐड, बेसिकली जो कि हमारा कमांड यहाँ पर ऐड है, तो हमने यहाँ पे ऐड कमांड दिया। ऐड कमांड देने के बाद से मान लीजिए हम यहाँ पे टाइटल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद से ओके, सो ओके, सो यहाँ पर ये ब्लैंक आया है। बेसिकली इस चीज़ को देखते हैं क्या हुआ। ओके, सो
यहाँ पर देखते हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर हमें कंसोल में वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो हम जो है यहाँ पर इसको फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कंसोल डॉट लॉग बेसिकली, और यार्क डॉट, ठीक है, सो आर्ग, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि हमें वैल्यू देखते हैं कि हमें वैल्यू हमें यहाँ पे रिटर्न में मिल क्यों नहीं रहा। तो इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। सो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है, और यहाँ पर टेस्टिंग भी ओके आ रहा है, ओके। सो आई हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि बेसिकली इस चीज़ को, हैंडलर्स को बेसिकली यार्क को जो एग्जीक्यूट करने के लिए नॉर्मली तो हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं यार्क के थ्रू, ठीक है। बट अगर हमें इसे वैल्यू बेसिकली हमें यहाँ पे चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यार्क्स डॉट पार्स, ठीक है। तो यार्क डॉट पार्स करेंगे तो हमें जो है ये सेक्शन, जो भी हम यहाँ पे कमांड्स के अंदर जो भी हम वैल्यूज बेसिकली जो भी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे जो हम पास कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पर शो करेगा। तो सेव करते हैं और दोबारा से हम इसे रन करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर हमारा टेस्टिंग बेसिकली, जो हमने यहाँ पे कंसोल में टेस्टिंग जो लिखा था, वो टेस्टिंग यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब बात करते हैं, फर्दर आगे चलते हैं, तो इसके वैलिडेशंस की बेसिकली हम बात करते हैं। तो अगर नॉर्मली जो है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आर्ग्स करता हूँ और इस वैल्यू को हम यहाँ पर कंसोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सेव करते हैं, तो इसे अब रन करते हैं और रन करने पे ये वैल्यूज़ जो है बेसिकली यहाँ पे आ रहा है यार्क्स के अंदर, ठीक है। तो एक्चुअली जो हम डायरेक्टली प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे ले रहे थे, तो ये कुछ एक्स्ट्रा डेटा भी दे रहा था। तो बाय द वे उन डेटाज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जो है, जो हम वैल्यूज़ बेसिकली यहाँ पे हम पास कर रहे हैं, उन्हीं डेटाज़ की हमें ज़रूरत है। तो यार्क्स डॉट टाइटल, ठीक है। तो यार्क्स डॉट टाइटल करते हैं और दोबारा से हम रन करते हैं, तो हमें जो है जो टाइटल हम यहाँ पे हम पास कर रहे हैं, वो टाइटल वैल्यू जो है यहाँ पे हमें मिल रहा है। सो इट्स वर्किंग फाइन। आप यहाँ पर मोर देन वन वैल्यूज़ भी बेसिकली आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे टाइटल यहाँ पे हटाता हूँ और सेव करते हैं। मान लीजिए आपने टाइटल दे दिया प्लस बॉडी भी दे दिया, बॉडी इक्वल टू लर्निंग नोड, और उसके बाद से हम इसे अगर रन करते हैं, तो हमें यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ बेसिकली मिल रहे हैं। यहाँ पे टाइटल भी मिल रहा है और हमें यहाँ पर बॉडी भी मिल रहा है। और इस वैल्यू को, ये एज ए ऑब्जेक्ट होता है, तो आप जो है डॉट टाइटल और डॉट बॉडी करके वैल्यूज़ जो है यहाँ पर ग्रैब कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ ले सकते हैं। बाय द वे ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर जो आ रहा है टाइटल, ठीक है, हाइफन हाइफन टाइटल और हाइफन हाइफन बॉडी, ये एक मतलब वेरिएबल एक तरीके से आप समझ लीजिए, ये आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको टाइटल और बॉडी रखा है। बाय द वे आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप एज ए ऑब्जेक्ट जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। ना आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या है कि अभी जो है मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पास कर रहा हूँ। बाय द वे हमें यहाँ पर बॉडी और टाइटल, दो चीज़ों की हमें यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर मैं बॉडी और टाइटल दोनों को हटा देता हूँ, हटाने के बाद अगर मैं एंटर कर रहा हूँ, तो भी ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली, कि हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली जो हम यहाँ पर नोटिफिकेशंस भी यूज़र को जो हम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपका आता है बिल्डर, ठीक है। बिल्डर बेसिकली आता है, और बिल्डर के अंदर जो है हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस बेसिकली पास करते हैं कि हमें जो है यहाँ पर क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो एक जो है हमें यहाँ पे ज़रूरत है टाइटल, ठीक है। टाइटल, अगेन ये वैल्यू जो है हमने खुद से डिफाइन किया है, तो आपके अकॉर्डिंगली जो भी आपका वैल्यू है, वो आप वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरा चाहिए हमें बॉडी, ठीक है। दो वैल्यूज़ बेसिकली हमें चाहिए, टाइटल और बॉडी, और ये टाइटल और बॉडी जो है मैंडेटरी है। और ये ठीक है। तो टाइटल और बॉडी का जो है सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन देंगे। तो डिस्क्राइब, ओके, यार्ग नहीं चाहिए। ऑटोमेशंस की वजह से कई बार चीज़ें खुद से आ जाती है। तो नोट टाइटल, ठीक है, नोट टाइटल। नाउ उसके बॉडी के लिए जो है डिस्क्राइब,
डिस्क्राइब बेसिकली, और डिस्क्राइब में जो है ये हमारा क्या है, यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशंस बेसिकली कर रहे हैं कि यहाँ पर टाइटल्स जो है अगर आप नहीं एंटर करते हैं और वो मैंडेटरी है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका एरर वहाँ पे नोट के टर्मिनल्स में बेसिकली ये शो करेगा, ठीक है। नोट बॉडी सेव करते हैं, देन उसके बाद से जो है हमें इसको मैंडेटरी करना है, ठीक है। मैंडेटरी करना इन द सेंस कि अगर यूज़र नहीं डालता है तो हमें उसको बताना है कि यार ये तुमने डेटा जो है यहाँ पर इसके साथ जो है ऐड के साथ ये चीज़ें वैल्यूज जो आपको पास करनी है वो चीज़ें आप यहाँ पे पास नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए होता है डिमांड। डिमांड ऑप्शन, डिमांड ऑप्शन में है आपका, डिमांड ऑप्शन जो होगा आपका ट्रू होगा। सेम चीज़ें जो है हम बॉडी के लिए भी बेसिकली करेंगे तो डिमांड ऑप्शन ट्रू, ठीक है। इसके साथ साथ जो है हम इसका टाइप भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि क्या टाइप जो है बेसिकली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कोई एप्लीकेशंस बेसिकली बनाते हैं तो हमें जो है मोस्टली चीज़ों को सिक्योर लेके चलना पड़ता है, हमें यूज़र को बताना पड़ता है कि ये चीज़ें जो है ये टाइप्स जो है यहाँ पर यूज़ होना चाहिए, क्योंकि अगर फ़ोन नंबर है तो वहाँ पर आप अल्फ़ाबेट्स नहीं डाल सकते, नेम अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप न्यूमेरिक्स जो है वो ना डालें, तो ये सब चीज़ें जो है मायने रखती हैं, तो इसलिए यहाँ पे टाइप, टाइप में जो है आपको यहाँ पे स्ट्रिंग देंगे, ठीक है। सेम चीज़ें जो है यहाँ पे बॉडी के लिए भी जाएगा, और इसे हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद से नाउ अब दोबारा से हम यहाँ पे रन करते हैं। जैसे हम यहाँ पे रन करेंगे ये हमें यहाँ पे नोटिफिकेशंस बेसिकली देगा, ठीक है। हमने क्या किया, ऐड किया, ऐड नोट बेसिकली जो हमारा डिस्क्रिप्शन था, यहाँ पे डिस्क्राइब जो हमने किया था वहाँ पे जो ऐड अ नोट, तो ऐड अ नोट का जो डिस्क्रिप्शन है आया। उसके बाद से इसने कहा कि यहाँ पर कि ऑप्शन, बेसिकली ऑप्शन में जो है हमारा यहाँ पर जो है टाइटल, ठीक है, टाइटल जो है वो रिक्वायर्ड है और वो जो है स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। बॉडी जो है वो भी रिक्वायर्ड है और वो भी स्ट्रिंग होना चाहिए। तो एक नोटिफिकेशंस जो है ये आपको यहाँ पे मिलेगा अगर जो है, अगर जो है आप चीज़ों को जो है यहाँ पे मिस करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो मिसिंग रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स टाइटल एंड बॉडी, तो चलिए सबसे पहले जो है हम इसको देते हैं टाइटल, टाइटल इक्वल टू जो है यहाँ पे हम देते हैं नोड, ठीक है, और नोट देके इसको एंटर करते हैं, ठीक है। तो एंटर करते ही ये क्या कह रहा है यहाँ पर, अगेन आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे दे रहा है, ये क्या मैसेज दे रहा है कि ये ऑप्शंस तो बेसिकली यहाँ पर है ही, ठीक है। ऑप्शंस के अलावा ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि मिसिंग रिक्वायर्ड आर्गुमेंट बॉडी, ठीक है। तो बॉडी जो है हमारा यहाँ पे मिसिंग, क्योंकि बॉडी भी हमने डिमांड ऑप्शन में यहाँ पे ट्रू दे रखा था, जिसकी वजह से ये बता रहा है कि हमारा जो है यहाँ पे बॉडी मिसिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइटल जो है ऑलरेडी यहाँ पे हमने ऐड किया था। सो अब करते हैं, तो इसको एक बार हम यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट यहाँ पर लेते हैं टाइटल, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे, तो बॉडी इक्वल टू, ठीक है, आर्ग। सो हमने इसको डिस्ट्रक्ट किया और देन कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं और देन यहाँ पर क्या करेंगे, टाइटल, और टाइटल के बाद यहाँ पर बॉडी, ठीक है। तो चीज़ें जो हैं ज़्यादा यहाँ पर क्लियरली हमें मिल जाएगा। सेव करते हैं, सेव करने के बाद से अब क्या करते हैं, यहाँ पे बॉडी पास करते हैं, तो बॉडी, बॉडी में जो है यहाँ पर लर्निंग नोड, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो एंटर करते ही जो है हमारा यहाँ पर जो कंसोल हमने यहाँ पे किया था, नोड लर्निंग्स एक्चुअली, ठीक है, नोड लर्निंग नोड जेएस, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पर आ रही है। नाउ अभी जो है चीज़ें जो यहाँ पे दिख रही है बहुत ही सिंपल दिख रही है। नोटिफिकेशंस बेसिकली जो है यहाँ पे प्रॉपर हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारी क्या चीज़, हमने जो है यहाँ पर क्या चीज़ें शो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो नॉर्मली टर्मिनल्स में, टर्मिनल्स जब हम यूज़ करते हैं तो सब चीज़ें जो हैं बहुत एक कलर्स में एक चीज़ें, एक सिमिलर चीज़ें ही दिखती हैं, बट क्या होता क्या है कि जब हमें
हाइलाइट करना होता है कोई चीज़, ठीक है? तो हाइलाइट करने के लिए जो है अगर एरर है तो हम उसको रेड में दिखाते हैं, अगर वो सक्सेसफुल है तो वो ग्रीन में दिखाते हैं, कुछ अगर इन्फॉर्मेशन दिखाना होता है तो ब्लू। तो ये कुछ कुछ ऐसे कलर कोड्स हैं बेसिकली जो कि ग्लोबली यूज़ होता है, ठीक है? तो इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी को हम आगे फर्दर जो है यूज़ करेंगे। तो अब उसके लिए एक लाइब्रेरी है चॉक, ठीक है? चॉक के नाम से एक लाइब्रेरी है, CHALK, ठीक है? चॉक, लेट्स सर्च, सर्च करते हैं क्या आता है, ये रहा, ठीक है? तो चॉक यहाँ पर है, ठीक है? ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बेसिकली, और यहाँ पर आपको जो है जो आप टर्मिनल में बेसिकली अ, जो वैल्यूज़ बेसिकली आप वहाँ पे दिखाते हैं वो थोड़ा-सा कलरफुल होता है, जिससे ईज़िली ग्रैब कर पाते हैं आपकी चीज़ें जो हैं क्या उसका करंटली क्या मीनिंग है, ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और मैं यहाँ पे चॉक को बेसिकली इंस्टॉल करता हूँ। तो कॉपी में गलत आ गया, npm install chalk, ठीक है? तो चॉक हमने इंस्टॉल कर लिया और ये भी अगेन एक नोड मॉड्यूल है, तो नोड मॉड्यूल्स को हम यहाँ पर करेंगे इंपोर्ट करेंगे, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद आपका आता है चॉक रिक्वायर चॉक, ठीक है? तो चॉक जो है हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, सेव करते हैं और यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन बेसिकली दिखा देते हैं। तो इसको यूज़ करने का तरीका है, यहाँ पर आप इसको हटाएंगे, हटाने के बाद से देन उस चॉक डॉट ग्रीन, ठीक है, बोल्ड, ठीक है, और इसके अंदर जो है वैल्यू जो है आप यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है? तो सेव करते हैं और हम इसे रन करते हैं और यहाँ पे जो है आप हमारा वैल्यू बेसिकली आता है, ओके, सॉरी मैंने दोबारा से रीइंस्टॉल चलाया और यहाँ पे हमारा वैल्यू जो आता है, ओके, ओके। तो यहाँ पर हमें कुछ ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा एरर शो कर दिया, ओके। बाय द वे डेवलपर्स जो हैं वो एरर से नहीं घबराते, एरर जो है एक्चुअली हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ चौक का जो हमने 5.4 5.4.1 वर्जन जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। सो लेट्स सी कि एक्चुअली इशू क्या है। तो एज पर द इशू, ये जो इशू जो बता रहा है, इशू में क्या है कि चॉक जो है बेसिकली अपग्रेड हो गया है। अपग्रेड होने की वजह से जो है यहाँ पर हम इसे डायरेक्टली इस तरीके से रिक्वायर करके जो हम इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो है इसका लोएस्ट वर्जन, एक्चुअली इसका जो लोअर वर्जन है जो कि ये चीज़ को सपोर्ट करता है, उसे हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे करते हैं क्लियर, उसके बाद से करते हैं इंस्टॉल चॉक @ 4.1.2, ठीक है? अ, ये जो वर्जन्स बेसिकली होता है, जितने भी पैकेज के वर्जन्स होते हैं, ये ना कई बार प्रॉब्लम्स भी करता है, ठीक है? तो वर्जन्स को जो है हमें हमेशा जो है कंसीडर करना पड़ता है, खास करके नोड में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं कुछ आज से मतलब 2-3 साल पहले जिस चीज़ पे काम किया है मैंने, और वो चीज़ें जो है अब मैं करता हूँ, तो चीज़ें जो है कहीं न कहीं ब्रेक हो जाती हैं। तो ये ब्रेक होना जो होता है रीज़न होता है कि ये दिन ब रोज़ जो है कुछ सिक्योरिटीज़ और कुछ एनहांसमेंट जो है वो चलती रहती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है अपग्रेड होती रहती है। अपग्रेडेशंस जो है, देखिए चेंजेस तो होना ही है, ठीक है? तो हम जो है इन चीज़ों को जो है हमेशा कंसीडर करके चलते हैं कि हमारा जो वर्ज़न है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उसका सपोर्ट ख़त्म हो जाता है, जो मतलब ये लोग उसको स्टेबल कर देते हैं। तो स्टेबल जो चीज़ें तो पड़ी हुई हैं, तो आप पुरानी चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ आते हैं, बट ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो है हमें अपने कोड में चेंजेस करना होता है। सो मैंने जो है अब यहाँ पर वर्ज़न जो है 4.1.2 जो है वो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है।
और इंस्टॉल करने का तरीका जो है वो क्या होता है कि वर्जन्स के लिए डायरेक्टली आप यहाँ पे चॉक @ करके जो वर्जन आपको इंस्टॉल करना है वो वर्जन जो है आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद से लेट्स सी, दोबारा से रन करते हैं। अब हमें यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो पहले जो यहाँ पर मैसेज आ रहा था वो आपका नॉर्मल ग्रे में आ रहा था, अब जो है यहाँ पे ग्रीन में आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और चेंज करना चाहे तो हम इसको कर सकते हैं इन्वर्स, इसको सेव करते हैं और इसको हम यहाँ पे दोबारा से रन करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चीज़ें जो है थोड़ी सी और चेंज हो गई बेसिकली, कि ये ग्रीन जो है एज ए सक्सेस जो है आपको यहाँ पे दिखा रहा है, प्लस जो है यहाँ पे मैसेज जो है यहाँ पे हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर यार्ग, बेसिकली यार्ग को जो है आप सेटअप कर सकते हैं। बाय द वे हम जो है प्रोसेस को भी ले सकते हैं, बट प्रोसेस जो है कुछ एक्स्ट्रा डेटा दे रहा है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए आप जो है यार्ग लाइब्रेरी जो आप यूज़ कर सकते हैं, और नोटिफिकेशंस को थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए, चीज़ों को थोड़ा सा प्रॉपरली प्रेजेंट करने के लिए हम जो यहाँ पर चार्क लाइब्रेरी जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो है हमने यहाँ पर ऐड के लिए बेसिकली जो है कमांड सेटअप किया। ऐड के साथ साथ जो है आप बेसिकली जो है हम यहाँ पर एक नोट पैड आप एक कह लीजिए, या हम यहाँ पे एक नोट का जो छोटा सा एप्लीकेशन बेसिकली नोड के अंदर बनाएंगे। तो बनाने के लिए जो है हम यहाँ पर हमें चाहिए क्या क्या चीज़ चाहिए, एक ऐड चाहिए, एक डिलीट चाहिए, और आपका एक रीड चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, और आपका लिस्टिंग्स बेसिकली चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके लिए ये होगा कि अभी तो मैंने यहाँ पे ऐड के लिए बना लिया है, बट इसके अलावा जो आपको डिलीट और आपको रीड करना है या लिस्ट करना है, तो इसके लिए जो है आप यहाँ पर खुद से जो है वीडियो को पॉज करिए और खुद से जो है यहाँ पूरा का पूरा जो है लिस्ट जो है बेसिकली ऐड करने की कोशिश करिए। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर डिलीट। ठीक है, डिलीट चाहिए हमें, यहाँ पे चाहिए ऐड। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है। तो ऐड तो हमें अभी यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, बेसिकली रीड चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए लिस्ट। ठीक है, आई थिंक इतना काफ़ी होगा। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पर ऐड तो यूज़ कर लिया, ऐड का कमांड हमने डाल दिया है। हमें डिलीट चाहिए, हमें रीड चाहिए। रीड मीन्स कि जो है टाइटल वाइज, जो अगर हमें कुछ रीड करना हो, बेसिकली हमने कोई टाइटल, जैसे कि हमने यहाँ पे नोट दिया है तो नोट को हमें रीड करना हो तो उसके लिए। और लिस्ट जो है हमारे जितने भी हमने नोट जो है ऐड किए हैं उनका लिस्ट के लिए। ठीक है, तो सिंपली जो है पहले हम इस तरीके से कमांड को बनाएंगे। कमांड को बनाने के बाद से जो है अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अम, अ, एक डायनेमिकली जो है हम यहाँ पर जेसन फाइल जो है हम क्रिएट करेंगे, उसे रीड करेंगे और उसके अंदर जो है हम नोट को ऐड करेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली डिलीशंस, रीड और लिस्ट के साथ, और हम जो है नया फाइल जो है क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करके जो है उसके मॉडिफिकेशंस और उसके वैल्यूज़ को जो है हम यहाँ पर कंसोल में प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।